हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर और मस्त हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जीरेट का जो सिलेबस है उसके बारे में। देखो, पहले तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि कट ऑफ कितना जाएगा, सारे के सारे मैंने चीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भाई जो भी सिलेबस वगैरह है, जो भी तुम्हारा पैटर्न वगैरह है, उसमें क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में कितना चीज पढ़ोगे जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कहां से पढ़ोगे, और हम लोग जैसे कि एबीसी सेंटर तुमको इसमें कैसे मदद कर सकते हो, सारे के सारे चीज हम लोग दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं दिखाऊंगा एक्चुअली तुमको। ओके, और इसके साथ साथ जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कितना पढ़ना चाहिए, क्या कुछ सब्जेक्ट को छोड़ भी दोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम 5th सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि लास्ट ईयर में हो, मतलब डिप्लोमा में, फिर अभी पैरेलली कैसे पढ़ाई कर सकते हो और अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हो, वो भी तुम लोग को पता चलेगा इस वीडियो में। तो चलो यार, मैं तुमको लैपटॉप में जाके अच्छे से दिखाता हूं। देखो, पूरा वीडियो देखना, अच्छे समझ में आएगा। और ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाएगा, गारंटी दे सकता हूं। जस्ट देखो, अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में जाके बोलना कि क्या अच्छा नहीं लगा। मैं फिर से अच्छे से कोशिश करूंगा इसको इंप्रूवमेंट करने का, और आगे जाके तुमको अच्छे से कुछ नॉलेज देना मतलब मैं चाहूंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। चलो लैपटॉप में मैं तुमको दिखाता हूं। चलो, ऑल द बेस्ट। तो है गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो अभी जीलेट का सिलेबस मैं अच्छे से दिखाऊंगा कि भाई कैसे, कहां से कितना पढ़ना चाहिए, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ। जीलेट 2025 में जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, आलिया यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मतलब काफी जहां पे भी अवेलेबल है सीट, ठीक है, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए मतलब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनना पड़ेगा, अच्छे समझना पड़ेगा। देखो, जीलेट का जो सिलेबस है, इसमें जो मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में देखो क्या क्या है। मैथमेटिक्स में मतलब देख पा रहे हो कि मैं ना यहाँ पे कुछ चीज ही तुमको मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, वो चीज ज्यादा बेहतर होगा। देखो यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज है, ठीक है। देखो, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तुम लोग को, टेंशन मत लो कि पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये चीज फाइंड करना पड़ता है, ठीक है, ये मतलब मैथमेटिकली प्रॉब्लम जैसा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आता है। इसके साथ साथ देखो, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3, ठीक है, ये भी आता है। इसके साथ देखो, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉची हैमिल्टन थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है। क्रैमर्स रूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट का बहुत सारे जो रूल्स वगैरह होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर अप टू 3, ये चीज करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं सिखाऊंगा आगे, ठीक है, इसी मतलब तुमको चैनल में मिलेगा, और उनके साथ साथ हमारे बैच में भी तुमको सारे के सारे चीज मिल जाएगा। इसके साथ देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, इट्स प्रॉपर्टी एंड डी मोइबस थ्योरम जो है वो चीज यहाँ पे है, ये पूरा डी मोइबस थ्योरम का। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब जो भी होगा सब कुछ, ठीक है। कोऑर्डिनेट का देख सकते हो, टेंजेंट नॉर्मल करना पड़ेगा। कॉनिक सेक्शन का मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को मतलब कुछ कुछ चीज छोड़ भी सकते हो, कि अगर नहीं पढ़ना चाहो तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उतना ज्यादा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज को तुम ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुमको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ये चीज मतलब करना ही पड़ेगा पूरा। वेक्टर अलजेब्रा देख सकते हो, इसमें बहुत हार्ड वाला तो नहीं बोलूंगा, कि अगर कोई करना चाहे तो आराम से कर सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, स्कॉलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस, ये लोग सोचते हैं कि भाई इसको छोड़ दे, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुमको ज्यादा मार्क्स मतलब लाने में हेल्प करेगा। डोमेन एंड रेंज फाइंड करना, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल, ये सारे के सारे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत लोग आसानी से मार्क्स गेन कर पाते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा हार्ड वाला नहीं पड़ता है, बहुत ही इजी वाला पड़ता है, जैसे कि यूलर्स थ्योरम बोलो, डेरिवेटिव बोलो, एवोल्यूशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल कैलकुलस में देख सकते हो कि सब लोग सोचेंगे कि भाई इतना हार्ड है, कैसे पढ़ेंगे सर, लेकिन देखो, जो भी स्टूडेंट क्लास 10 के बाद डिप्लोमा कर रहा है उनके लिए भी हार्ड नहीं है, सही बोलो तो हार्ड नहीं है। तुमको कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज पढ़ना पड़ेगा, जिससे तुम 30 से लेकर 40-50 तक स्कोर कर लोगे, तुम्हारा रैंक 1 से लेकर 50 तक आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में लास्ट में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लूंगा। तो इंटीग्रल पे पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ये सब, इस मतलब थोड़ा बहुत चीज पढ़ लोगे देन ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब बाय पार्ट्स, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है, तो करना पड़ता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हर टाइम मतलब क्वेश्चन वगैरह आता है, ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख पा रहे हो, पीआई फाइंड करना बोलो, सीएफ फाइंड करना बोलो, एग्जैक्ट है क्या नॉन एग्जैक्ट है, उसके साथ सॉल्यूशन भी, जैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से थोड़ा बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड फार्मूला रिलेटेड, और ये वाला काफी लोग कर लेते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, देखो तुम लोग, जैसे कि मैं बोलूंगा कि भाई कैलकुलस, ठीक है,
कैलकुलस, तुम्हारा मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, मतलब ये चीज ना सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली बात है, ठीक है। और एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज नहीं छोड़ सकते तुम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब गिने चुने चीज ही आता है, और मतलब करना ही पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी तो तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये बहुत इजी वाला है, सच में देखा जाए तो इजी है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो और भी कैलकुलस का वेक्टर बोल सकते हो, मतलब जो भी है, ठीक है, करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब मतलब बहुत इजी टाइप का ही आता है, इससे कुछ हार्ड प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन मोस्टली तुमको चूज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा प्रॉब्लम करे एग्जाम में बैठ के, कौन सा ना करे, ठीक है। कि भाई स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिक तुमको पढ़ना पड़ेगा, देनी मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो बहुत कुछ पढ़ लोगे तो कुछ फायदा नहीं, कुछ मतलब तुमको समझ के पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके तुमको कर पाओगे, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखो फिजिक्स का देख सकते हो कि भाई मतलब और भी चीज है, फिजिक्स में भी काफी चीज आया है, जैसे कि देख पा रहे जिलेट का, जैसे यूनिट डायमेंशन मेजर का, ठीक है। वो यहाँ पे भी मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई बहुत ही कम चैप्टर पढ़ो, ठीक है। जैसे कि मैं काइनेटिक्स पढ़ने के लिए बोलता हूँ, ये वाला पढ़ने के लिए बोलता हूँ। वर्क ऑन एनर्जी बहुत ईजी रहेगा, ग्रेविटेशन ईजी रहता है, लॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ सकते हो, मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ तुम सरफेस टेंशन सब छोड़ दो, अगर चाहो तो छोड़ सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि थर्मल का पढ़ो, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ये बहुत ईजी रहता है, थर्मोडायनेमिक्स इजी रहता है, उसको पढ़ो, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको पढ़ो, मतलब काफी चीज छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। क्लास 12 का मतलब मैं बोलूंगा कि भाई केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब पढ़ लो, बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है और बेसिक सा क्वेश्चन आता है, कर लोगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम भी मतलब ठीक ठाक है, लेकिन बहुत मैं बोलूंगा नहीं कि भाई इसके अंदर बहुत जाओ, ठीक है। मेटलर्जी भी पढ़ सकते हो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं बोलूंगा कि पढ़ना चाहिए सबको, ठीक है, थोड़ा बहुत करके अगर हो तो। और बहुत लोगों में बोलता हूँ कि भाई इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हो, ज्यादा मार्क्स भी वेटेज भी नहीं है, और बहुत कुछ पढ़ के तुम मतलब तुम्हारे अंदर जो बेसिक नॉलेज है ना, ये बेसिक नॉलेज से हो जाता है, ये टोटली कनेक्टेड विद बेसिक नॉलेज, मतलब जितना भी बेसिक नॉलेज है उससे तुम कर लोगे, ठीक है। इसके लिए अलग से तुमको प्रिपरेशन लेना नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से मानो तो मैं नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो भी सिलेबस है यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, जैसे कि तुम्हारा फार्मेसी के लिए तो अलग होता है, ठीक है, मतलब डिप्लोमा लेवल सिलेबस इन फार्मेसी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब फार्मेसी के लिए थोड़ा बहुत अलग होता है, जैसे पार्ट 2 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब रूल्स फॉर एग्जामिनेशन यहाँ पे बहुत कुछ चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये सब चीज में नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा और कुछ मैं तुम लोग को दिखाता हूँ इसमें ही, जैसे कि मार्क्स का डिविजन के बारे में बहुत बार तो मैंने ऑलरेडी मतलब बोल चुका हूँ। यहाँ पे देखो पैसा भी मतलब देख सकते हो कितना पैसा लगता है, 300 से लेकर 400 लेकर मतलब तक लगता है। मेल के लिए 500, फीमेल के लिए 400 लगता है, जनरल के लिए, ठीक है। मतलब हर एक अलग अलग के लिए है। तो यहाँ पे मैं और एक बार तुमको दिखाऊंगा यहाँ पे कि भाई जो पैटर्न वगैरह होते हैं एक बार मतलब फेस टू फेस देख लो खुद से, ठीक है। जैसे कि देखो मतलब मैथमेटिक्स में क्या रहता है, जैसे कि ये वाला 30 नंबर होता है, ठीक है, कट ऑफ इसमें 10 नंबर, तो टोटल में कितना होता है 50 मार्क, ठीक है। और फिजिक्स में देख पा रहे हो कि यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5, तो टोटल में 30, मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो 35 मार्क्स है, ठीक है। और केमिस्ट्री में टोटल में 25 मार्क है, और तुम्हारे ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोलता हूँ कि छोड़ दो, तब भी एक दो कर लोगे आराम से, ठीक है। यहाँ पे 10 मार्क्स है, टोटल में देखो 120 मार्क, टोटल में 120 मार्क है, 120 मार्क्स, और जिसके लिए 2 घंटा तुमको अलॉट किया जाएगा। इसमें से किसी ने भाई 70 मार्क्स ले लिया ना, 70 मार्क्स कर लिया, तो भाई उनका रैंक हो जाएगा, रैंक 1 हो जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और आप बोलोगे कि सर मतलब बहुत ही कम रैंक बोलिए, जैसे कि मतलब जितना नंबर से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो बोलूंगा कि भाई तुम्हारा 25 मार्क से भी तुम्हारा 30 मार्क में बिलो बिलो 100 से लेके मतलब 100 नहीं तो तुम्हारा 200 के बीच में रहेगा, 200 के बीच में रहेगा, इतना मार्क्स लाओगे तो मैं बोलता हूँ भाई कोई सोचे ना कि भाई मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ना है, फिजिक्स और मतलब मैथ पढ़ना है और सब कुछ छोड़ना है, तब भी उनका इतना मार्क्स आ पाना पॉसिबल है। और इसके लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ कुछ जो भी है, ठीक है, हम लोग का एबीसी सेंटर का जो भी मतलब क्या बोले कोर्स है, ठीक है। तुम लोग जाओ प्ले स्टोर में जाके एबीसी सेंटर नहीं तो अमर वापिर कोचिंग सेंटर से सर्च करो, उसके बाद जो पुष्पा 2.0 बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन कर लो, एंड क्लास बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि भाई 3-4 महीना पढ़ के भी तुम सिलेक्शन ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। जो भी फाइनल ईयर में हो, 5th सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हो, वो लोग अभी से लेके पढ़ाई स्टार्ट करो, ऑनलाइन पढ़ के भी तुम सिलेक्शन ले सकते हो। और हमारा बैच जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 2499 का मतलब है, इसमें तुमको लाइव क्लासेस और मैथ का सारे के सारे टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे, और जो चीज तुम्हारे दिमाग खाएगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा, बाकी चीज में पढ़ाऊंगा, ये चीज मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे इसी क्लास में तुम लोग को मैं बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जस्ट मैं एक मतलब बोलना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है क्या अभी राइट नाउ,
चलो यार, मैं अभी यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में ले लेता हूँ एक, ठीक है। नॉर्मली देखो, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। मान के चलो कि तुमको जैसे कि मतलब बोलेगा कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना, ठीक है। तो ये सब चीज बहुत इजी होता है। मतलब मान के चलो कोई एक इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, प्लस वाई मान लो, कोई भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3/2 है, और यहाँ पे लिखा है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स मान लो, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब दे के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो कि कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसमें पूछेगा कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव फॉर्म, और डिग्री क्या होता है? उसके पावर में जो रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा चीज गौर करने वाली बात है कि भाई यहाँ पे ना 3/2 है, तो ऐसे नहीं रह सकता है। तो इसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है। देखो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ पे ही है, तो कितना है, मतलब डबल है, डबल डेरिवेटिव, मतलब ऑर्डर 2 होगा। एंड उसके पावर में कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे तो 2 आ रहा है माथे पे, तो मतलब डिग्री भी 2 आएगा। यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए नहीं लेंगे, तो ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसी का ही डिग्री दिखाया जाता है। तो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इजी वाला रहता है भाई। तुम लोग ज्यादा सोचोगे तो भाई दिमाग खराब होगा, लेकिन सोचो मत उतना ज्यादा, जस्ट नॉर्मली इसको समझा करो। अगर जिसको भी ये समझ में आया, देन मेरे को यहाँ पे मतलब बोलना कमेंट में कि सर समझ में आया, और मैं उन लोग के लिए एक प्रॉब्लम देता हूँ। अगर वो करके मतलब कर लिया ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। dx स्क्वायर, और मान के चलो क्या यहाँ पे लिखा है कि भाई 5/2 है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है डी टू द पर क्यू वाई बाई डी एक्स टू द पर क्यू प्लस मतलब वाई ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ले लो कि भाई 3/4 है, ठीक है। 3/4 है, सॉरी 3/4 नहीं, ये मतलब थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैं 3/4 ना देके यहाँ पे तुमको 3 देता हूँ, ठीक है। 3 देता हूँ, तो यहाँ पे बोलना कि मेरे को वाटर कितना होगा, ठीक है। वाटर कितना होगा यहाँ पे मेंशन कर देना, और डिग्री कितना होगा यहाँ पे तुम मेंशन कर देना, ठीक है। मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन इसका आंसर दे पा रहा है। जो भी आंसर दे पाएगा तो मैं तो खुश हो जाऊंगा कि भाई इतना आंसर दे दिया हो, तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट पे जाके मेंशन करो, ठीक है। एंड बहुत जल्दी बहुत सारा का कंटेंट आ रहा है तुम्हारे लिए जीलेट का, और बहुत सारे एग्जाम का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, टाटा, टेक केयर। जल्दी ज्वाइन कर लो बैच एंड पढ़ना चालू करो, ठीक है। इस बार सिलेक्शन होके रहेगा गारंटी, और मैं दिलवाऊंगा तुमको, इतना गारंटी दे सकता हूँ। ऑल द बेस्ट।